आज जुनैद मरा, किसी का बेटा है ना, किसी के बच्चे हैं, तो चाहे अगर खट्टर की कोई औलाद होती तो उसे एहसास होता। आप गाय को माता कौन मानते सा? हैं नहीं मानते? नहीं, मैं अपनी माँ को माता मानता हूँ। गाय को माता नहीं मानते? गाय को क्यों माता मानूं भाई? मैं बकरी पाल लूं तो बकरी को माता कह लूंगा, गाय को माता कह दूंगा, भैंस पाल ली भैंस को माता कह लूंगा, मौसी कह दूंगा। आप यार हद करते हो, समझे? मोहम्मद लिंचिंग कहाँ नहीं हो रही, सब जगह हो रही है। ये जो हत्या हुई है जिसकी तुम जुनैद की और उसकी बात कर रहे हो, ये लो मोहम्मद लिंचिंग नहीं है तो क्या है, ये हत्या नहीं है तो क्या है? दोनों मानेसर के समर्थन में हिंदू आ गए हैं, कौन सा है? महापंचायतें हो रही है, हिंदू भाई महापंचायत। देश में हिंदू है ही नहीं, हाँ, ये देश में हिंदू नहीं है। उन हिंदू को देखने की जरूरत है कौन से हिंदू आए हैं। पाकिस्तान चला जा, आपको बोला। हाँ हाँ। भाई मैं पिछले 7-8 साल से सुन रहा हूँ, समझे नहीं? जब से मैंने कहा ये कौन लोग हैं, कहते पाकिस्तान चला जा। पाकिस्तान में उन्होंने मेरे लिए जमीन दे रखी है क्या? कहीं प्लॉट काट के दे रखे, मैं चला जाऊं यहाँ से? और हिंदू शब्द अरबी मुगलों की देन है, उन्होंने दिया, सिंध को हिंद कहा, समझे नहीं? तो एक बात हो, जो मुस्लिम जो शब्द देके गए उसको सर पे टोकरा उठा के इसको धर्म मान बैठे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है नंदा भाई राजपूत जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, नासिर और जुनैद की, जिनको हरियाणा के लोहारू में एक गाड़ी के अंदर मिला, जिनका जो है कि कंकाल वहां से मिला, उनको जला के मार दिया गया। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। आपको बता दें इस पूरे मुद्दे के सामने आने के बाद पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार गाय के नाम पर कब तक जो है जान ली जाएगी लोगों की, मासूम लोगों की। तो उस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। सर आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस जी, बहुत बहुत कैसे देख रहे हैं 2 मुस्लिम युवकों की इसलिए हत्या कर दी जाती है, शक के आधार पर कहा जा रहा है कि जो गोरक्षक है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे देखिए, हैं? मेरा मानना यह है, हाँ, चाहे गोरक्षक हो या कोई भी हो, हाँ, किसी को इतनी खुली आजादी नहीं दी जा सकती। और गोरक्षा के नाम पे कोई गिरोह हाँ, इस प्रकार का खड़ा कर देना हाँ, कि अपनी मनमर्जी के हिसाब से उसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेना, हाँ। और इस प्रकार से किसी परिवार के 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर लेकिन अब देना। हिंदू पंचायतें शुरू हो गई है, कहा जा रहा है हिंदू को फंसाया जा रहा है। आप पहले कैसे नंबर तो मैं एक साफ बात कर देना चाहता हूँ हाँ, कि हिंदू है क्या, हाँ, इसकी परिभाषा मुझे कोई दे दे। हाँ। आप हिंदू नहीं हैं? है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मैं तो राजपूत है, आपके नाम के आगे मैं राजपूत लगा हुआ भारतीय है। हूँ भाई। राजपूत मैं बताऊं, राजपूत किसमें नहीं है? हाँ, राजपूत किस मुसलमानों में नहीं है क्या? तो राजपूत आप मुसलमान हैं? मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, बौद्धिस्टों में नहीं है राजपूत। हाँ। हाँ, मुझे ईसाइयों में राजपूत नहीं है, सिखों में क्या राजपूत नहीं तकलीफ है है, आपको? हिंदुओं से क्या तकलीफ है? जैनियों में- आपको हिंदुओं से क्या तकलीफ आप हिंदू की परिभाषा मुझे बता दो, हिंदू का कौन सा संविधान है ये मुझे बता दो। योगी जी कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय धर्म है ये हिंदू। देखो, कहाँ से हिंदू धर्म? भारत का राष्ट्रीय आप धर्म है। हिंदू शब्द मुगल बागेश्वर बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र भाई, बनाएंगे। ये पाखंडी है, ढोंगी है। पहले इन्हें अध्ययन करना चाहिए भारत के इतिहास का, हाँ, इन्हें न जानकारी नहीं है, हाँ। समझे नहीं? इसी आप बात गाय पर को गुस्सा- माता मानते हैं नहीं आप मानते? मुझे बताइए, आप गाय को माता कौन मानते सा? हैं नहीं मानते? नहीं, मैं अपनी माँ को माता मानता हूँ। गाय को माता नहीं मानते? गाय को क्यों माता मानूं भाई? क्यों माता गौ मानूं? माता नहीं मानते? गाय को क्यों माता मानूं? हाँ, गाय को माता नहीं मानता मैं। हाँ। तो लोग तो आपको हिंदू विरोधी कहेंगे फिर। तो गाय को माता मानना क्या है? हाँ, एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी हाँ, मेघालय का जो प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ, वो कहता है मैं गाय मांस खाता हूँ। हाँ, इससे कोई आपत्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? हाँ, है तो मैं गाय को मांस खाते हैं उनकी पार्टी के अंदर, आप मुझे गाय को माता बता रहे हो? मेरी माता वो है जिसके मैं गर्भ से पैदा हुआ हूँ। मेरी भारत माता वो है जो भावनाएं मेरी जुड़ी माँ- हुई है ना, आप समझिए बात को। भावनाएं जुड़ी हुई देखिए, है। भावना- भारत जो है भावनाओं का देश है। भावनाओं से नहीं जुड़ जलता ये देश, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। भावनाओं से नहीं चलता, हाँ। कानून से चलता है देश, संविधान से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता। आप किसी का मर्डर कर कहा दीजिए, जाता है आप जैसे जो लोग हैं ना वही धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते अच्छा। देश तरक्की करे, भाई, देश आगे एक बात बढ़े। बताइए, हाँ, हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन आप ही मेरी लोग बात हैं। सुन लो, ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए हाँ, जो 16 रुपए से लेके हाँ। और 40 रुपए आता बिकता हो धर्म के नाम पे। ऐसा धर्म मुझे नहीं तो चाहिए। आपकी पहचान क्या है? क्या पहचान है आप? मैं भारतीय हूँ, भारत माता का बेटा हूँ, मैं भारत माता का बेटा हूँ, ये मेरी पहचान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे थे, शहीद भगत सिंह जैसे थे, भाई इन्होंने तो शहीद भगत सिंह को भी नास्तिक कह दिया था। तो क्या जो आदमी किसी हिंदू नहीं बन के रहना चाहता, मुसलमान बन के नहीं रहना चाहता, वो देश में इंसान बन के रहना चाहता है, तो कोई आदमी इंसान बन के जीना चाहता है तो उसे इंसान बन के, देश का भक्त, इस देश का बेटा बन के नहीं जीने देंगे क्या? तो जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं उनसे आपको क्या देखिए, मेरे को बताइए, हिंदू राष्ट्र का पहले परिभाषित करें। कोई तो मसौदा होता है हिंदू राष्ट्र का। देखिए, अरे आप हिंदू नहीं है, 125 भाई मैं क्या करूं? 125 करोड़ तो हिंदू हैं ना। मेरे से आप नहीं, आपके नहीं होने से क्या मेरे फर्क पड़ता कहने से बनता बिगड़ता क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ। कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, हिंदू कोई धर्म नहीं।
तो काय कोई कहाँ कह दिया? जो मुंह में आया बोल दिया। आप किसने देखो कह तो दिया? सही भाई, दिखाओ, दिखाइए, अभी 7-8 दिन पहले किया, दिखाइए, फोन में दिखाइए, अरे आप सर्च करिए, सर्च आप करिए, सर्च फोन लेके नहीं खड़ा मैं, हाँ। फोन लेके खड़ा होता दिखाता। तो जो जबान पे आया बोल दिया, जो जबान पे आया बोल सर्च दिया। करिए मेरे भाई, हाँ। सुप्रीम कोर्ट कोई दूर नहीं है, उसके देखिए, उसकी गाइडलाइन देखिए क्या दिया है उसने, उस पर देखिए। और दूसरे नंबर ये मोदी जी भी कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत कह चुके हैं हिंदू कोई धर्म है, धर्म नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कह चुके थे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। और हिंदू शब्द अरबी मुगलों की देन है, उन्होंने दिया, सिंध को हिंद कहा, समझे नहीं। तो एक बात है, जो मुस्लिम जो शब्द दे के गए उसको सर पे टोकरा उठा के इसको धर्म मान बैठे हैं। कितने धर्म बनाएंगे, कभी वैदिक बनाएंगे, कभी सनातन बनाएंगे, कभी हिंदू बनाएंगे। अरे भाई एक आपको बड़ी तकलीफ है। अब ये बताइए, आप भी तो पहले जो है धर्म की रक्षा के लिए आगे रहते थे, आप भी तो गाय रक्षा करते थे, भाई कौन से भाई, एक बात आपने गौ रक्षा नहीं देखे की। जानवर, हिंदुवादी से यार नहीं रहे पहले। हम तो गांव देहात जमीनों से आए लोग हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। हमने, हमारे यहाँ तो घरों में गाय पलती है, उसको चारा खिलाते हैं, दूध पीते हैं, हाँ पालते हैं, सेवा करते हैं। तो फिर गाय रक्षा में क्या तो दिक्कत है? माता- लोग गौ रक्षा भाई, करें, उससे आपको क्यों जलन कल हो रही मैं है? बकरी पाल लूं तो बकरी को माता कह लूंगा, गाय को माता कह दूंगा, भैंस पाल ली भैंस को माता कह लूंगा, मौसी कह दूंगा। आप यार हद करते हो, है जानवर है, जीव है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, इसके पक्ष में आप कह रहे गाय जानवर है, हाँ। लोग तो कह रहे गाय माता है, लोग गौमूत्र का सेवन करते अरे हैं, यार वो सारा इलाज उससे मैं भाई वो गौमूत्र का सेवन करते हैं, मैं दूध का सेवन करता हूँ, उनके दूध का, मैं दूध पीता हूँ, मूत्र नहीं पीता हूँ, समझे नहीं। तो मैं उसी हिसाब से देखता हूँ, उनकी हम सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर आप गौमूत्र पिएंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, कौन सी? कोई भी बीमारी नहीं अभी होगी। तो सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि कैंसर तक का इलाज सारे हॉस्पिटलों में हाँ। जो ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाते हैं उसकी जगह हमको गौमूत्र की बोतलें चढ़ा दिया करो, है वहां सप्लाई कर दो, सरकार है इनकी, चढ़वा दो, सब सही हो जाएंगे, टनाटन दौड़ेंगे, समझे नहीं। फिर वो मूतने की जगह दूध मूतेंगे, मूत पियेंगे और दूध मूतेंगे, दुनिया को पिलाएंगे, हो गया विश्व गुरु। ठीक है। आपकी तकलीफ कुछ ज्यादा है, सुन लीजिए आप, हाँ सुन लीजिए, आपका इलाज नहीं है। अब ये बताइए, क्योंकि जो नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये गलत है, सरासर गलत है। हाँ। नासिर जुनैदी क्यों? हाँ। राम रहीम कृष्ण किशन है, किसी की भी हत्या होती है, ये दुखदाई है, आतंक था, ये जो आतंकवाद है। आपको लग रहा है ये गाय देशद्रोह के है। नाम पर मेरे बात मुसलमानों को सुनो, निशाना कन्हैया की हत्या हुई, वो क्या था, किस पार्टी का आदमी था? मुस्लिम का चेहरा लिया, पार्टी किसका था? भारतीय जनता पार्टी का, उसी ने। तो इसमें यह दिखाया इनके शासन में जो कट्टर हिंदू भी बनेगा उसकी भी हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के लोग करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई भाई ये कौन था जो सुन लीजिए, अरे कल आपके साथ कोई फोटो खिंचा के चला जाए और जाके वो कोई अपराध कर दे तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? वो पार्टी का पदाधिकारी रहा। आपके साथ कोई फोटो खिंचा ले, आपके साथ कोई फोटो खिंचा ले, आपके साथ कोई फोटो खिंचा ले और जाके कोई अपराध कर ले तो आपको जेल थोड़ी ना होगी। मैंने कोई पार्टी का पदाधिकारी बना रखा, अपने साथ घुमा रखा है क्या उसे? समझे नहीं? आप कह रहे उसका उसके साथ फोटो, उसका उसके साथ फोटो, तो ये भी तो यही दिखाते आए हैं। भीड़ में कोई किसी के साथ फोटो खिंचा सकता है। आप किसी की हत्या कर दो गाय के नाम पर, आप इसके लिए अगर गाय का कोई तस्करी कर रहा है, उसके साथ कुछ उल्टा काम कर रहा है, गाय की कट्टी कर रहा है, अगर गाय की कट्टी कर रहा है तो भाई एक बात बताओ, 5 स्टार 7 स्टार होटल है, वहाँ बीफ खुलेआम पर उसे हरियाणा में बैन है साहब, हरियाणा में बैन है, कानून है, कानून को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फौजी की आप ड्रेस पहन रहे हैं, कुछ तो सम्मान कीजिए। अरे कानून का सम्मान करते हैं। हरियाणा में बैन है तो इसका मतलब क्या है? गुंडों को आप दे दोगे, किसी की हत्या कर दोगे? है पुलिस का कानून है, अगर कोई गलत काम कर रहा मुकदमा बनाए, उसे जेल भेजे, उस पर कार्रवाई हो, क्या आप हत्या कर दोगे? आपको लगा कि आपने कुछ कर दिया खिलाफ, तो आपने तो वही वाली कर दिया, गुंडा राज के लिया। भैया क्या करा इसने, ये शर्मा जी ने क्या करा? चलिए इनके घर पर बिल्डोजर फरा दीजिए। फिर आपकी लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे नंदा भाई जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए सारा तमाशा कर रहे हैं। भाई साहब उन सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, किसी मजहब का विरोधी नहीं, क्योंकि संविधान सभी धर्म मजहब को अपने अपने तरीके से, जय श्री राम बोलने में मेरे पास सबको इजाजत देता है, समझे, सबको। मगर ये मेरी सोच है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, आप जबरदस्ती थोड़ी मुझे बुलवाएंगे। कोई चीज मैं नहीं खाना चाहता, आप जबरदस्ती खिला दोगे मुझे, तो ये मेरी स्वेच्छा है, ये भी मेरा कानून, मुझे मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मैं क्या खाऊं क्या पहनूं क्या ओढ़ूं, ये मेरा संविधान मुझे इसकी आज़ादी देता है। इस पर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हर धर्म मजहब पंथ संप्रदाय
सबको आजादी, हर कबीले को, क्या अपने तरीके आप से तो जीवन बड़े जी- आंदोलन करते हैं। नासिर जी। जुनैद के लिए कौन सा आंदोलन किया आपने? कौन सा? हाँ, नासिर जुनैद के लिए। देखिए, हाँ। जो इतने सारे लोग हैं, हाँ, जो इतने सारे दल हैं, आज ये देखिए वो प्यार बांटने चले हैं, राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, तो यार उनकी इतनी आपको बड़ी क्या विशाल तकलीफ पार्टी है। है? आपको क्या हैं? तकलीफ एक बात बताइए मेरे को, तकलीफ है कि ये क्यों नहीं उठा रहे हाँ, हैं, ये क्यों नहीं उठा रहे इनको? विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर है, समझे नहीं? इनसे बढ़िया तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का था, भी ये सत्ता में थी कांग्रेस, कम से कम वो पेट्रोल पे पैसा तो नहीं बढ़ने देते थे। मगर ये तो इतना विपक्ष कमजोर है कि भाई इसके पेट्रोल पे पैसा बढ़ता जा रहा है, तेल पे पैसा बढ़ रहा है, आटे पे पैसा बढ़ आमदनी रहा है। बढ़ रही है ना, लोग ना लोग मेरे दे रहे हैं। यार कहाँ आमदनी लोग दे बढ़ रहे रही हैं, है, पैसा दे रहे हैं, कहाँ क्या आमदनी दिक्कत बढ़ रही है, हाँ। कहाँ रोजगार मिल रहा है? लेबर चौक पे जाइए आप, समझे नहीं? 20 दिन में और 30 दिन में, महीने के 30 दिन में सिर्फ 10 दिन काम मिलता है। एवरेज लगा लीजिए कितना क्या कमाई हो रही है, कैसी स्थितियां हैं यहाँ। भाई साहब, जिस देश में, जिसको लेके, जिस देश में नमक को लेकर आंदोलन हुआ, क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रभक्तों ने किया, उस नमक पे जीएसटी लग गई, तो इस सरकार नमक हराम देखिए करता मोदी है। जी ने कैसे रोड बना दिए, पूरे देश भर में जाल फैला दिया। ये कोई यार, ये आज बनाया क्या? 2014 के बाद सब रोड बन गए, जब 2014 के बाद तो यहाँ था ही नहीं भारत में कुछ, ये तो कोई दूसरा ग्रह था, समझे नहीं? तो दूसरा टापू था। मेरे बात में ये आए, जब से लोग पैदा हुए एकदम बड़े हो गए, एकदम विकास हो गया, एकदम हवाई जहाज मिल गया, एकदम 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर मिल गया, उस पर घूम रहे हैं। तो आप क्या क्या कहेंगे, क्या नासिर जुनैद को आपको लग रहा है इंसाफ मिलेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि जिस प्रकार से देश की क्यों नहीं स्थिति लगता? बना- कानून पे भरोसा नहीं है देखिए, क्या? कानून क्या, कानून को सब मुट्ठियों में ले रखा है। एक बार आपने बताया कि पुलिस भी साथ थी और वहां पर मारा गया, ठीक है, और पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंटल केस हो गया, ठीक है, तो पुलिस मिली हुई थी, जैसा आपने बताया कि जो ये गैंग था जो ये ये बजरंग दल को बदनाम करने वाले थे, बजरंग दल के लोग नहीं थे। अब मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदू आ गए हैं, कौन सा है? महापंचायतें हो रही है, हिंदू मेरे भाई, महापंचायत देश में हिंदू है ही नहीं, हाँ। इस देश में हिंदू नहीं है। उन हिंदू को देखने की जरूरत है, कौन से हिंदू आए हैं इस देश में। आबादी देखिए किस किस की है, कितने लोग हैं? 95% तो देश में हिंदू ही नहीं है। आप मुझे बता दिए कौन है हिंदू? संविधान में देखिए 85% तो दलित और पिछड़े हैं। दो हिंदू नहीं है वो कहाँ हिंदू? आपके हिसाब से? संवैधानिक अधिकार में आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं है हिंदू। आपके भाई संविधान में आपको उनको पिछड़ा और दलित कहा गया, 85% लोगों को तो हिंदू लिखा क्यों नहीं? उस पर नहीं लिखा, ठीक है। अल्पसंख्यक देखो, मुस्लिम भी है, ठीक है, ईसाई भी अल्पसंख्यक है, जैन भी अल्पसंख्यक है। आप लोग क्यों हिंदू तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? हिंदू आप क्यों हिंदू आप हिंदू की परिभाषा मुझे बता दें, आपके पास संविधान है हिंदू का? हिंदू क्या है? हिंदू के बारे में बताएं मुझे। हिंदू कौन सा धर्म है? हिंदू शब्द का नामकरण किसने करा? कौन से हिंदू बाप ने करा इनके हिंदू शब्द का नामकरण? पहले वो बताएं जो ठिकरा लेके घूमते हैं, समझे नहीं? इसकी क्लियर करिए पोजीशन, तब मेरे से हिंदू की बात करिए। पहले जितने हिंदू 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 की बात कर रहे हैं, पहले उसके आप एक संविधान बताइए देश आप को। ये बताएं, मोनू मानेसर के समर्थन में हिंदू महापंचायतें क्यों हो रही है? अरे ये कुछ नहीं है, ये देश को मूर्ख बनाने का काम है। अभी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति है देश में, इतनी महंगाई है, काम धंधे रोजगार के लिए लोग भटक रहा है। मोनू मानेसर गौ रक्षा कर रहे हैं, तो आप गौ रक्षा का समर्थन करते हैं? भाई वो कहीं गोरक्षा नहीं कर रहे, गोरक्षा करने वाले ऐसे घूमते हैं, गैंग बना के घूमते हैं। लोग कहते हैं बजरंग दल, बजरंग दल नहीं है भाई, वो क्या है? ये बजरंग दल है, ये बजरंग दल का गैंग है। बजरंग दल वाले ऐसे नहीं करते, बजरंग दल वाले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, समझे? ये बजरंग दल वाले हैं, ये आप जानते हैं बजरंग दल वालों हैं? को? आप जानते हैं? बहुत सारे लोग। नहीं, आप बजरंग दल अरे बजरंग दल में क्यों रहूंगा मैं? बजरंग दल वाले हनुमान चालीसा करेंगे, बजरंग बली का, समझे नहीं? ये नहीं कि हम इस देश में रहते तो हमें क्या नहीं पता। हम सबकी इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, कितनी कौम है, जातियां हैं, धर्म है, मजहब। बस इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म क्या मजहब, ये मॉब लिंचिंग की धर्म मजहब के नाम पे आप किसी को काटो, हत्याएं करो, ठीक है ना? क्या बेटियों को एक बात बताओ, मैं तुमने कहा हिंदू, हाँ। हिंदू, ये आप मुझे बताओ, मनीषा वाल्मीकि हिंदू थी? कौन थी? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताओ। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको ज्यादा नॉलेज है। हैं? हिंदू थी तो फिर रात रात उसको जला दिया है, उसका पंचनामा, उसको न्याय नहीं मिला। वो जो कुलदीप सिंह सहगल ने जिसका बलात्कार करा था, उन्नाव की लड़की, हिंदू थी? कौन थी? अरे अपराध 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 है, उसको सजा मिले। मेरे बात से काम बात- नहीं। हाँ। उसके तो पूरे खानदान को उड़वा दिया, तो ये सरकार है। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी जो बिल्डोजर फिरा था कानपुर में, जो 2 माँ और बेटी जो दबके मार दी गई, कुछ देखने के बाद बिल्डोजर फिरा दिया, उनको मार दिया गया है, तो ये अन्याय नहीं है?
इसको कौन मना कर रहा है? गुंडागर्दी नहीं है। हाँ। तो ये गुंडागर्दी ने किसी के नौनिहाल, किसी के बच्चों को, एक बात बताओ, जब किसी के बच्चे की हत्या होती है ना, चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, समझे ना, तो उसके माँ के दिल से, उसके माँ के कलेजे से पूछो कि हिंदू मरा, मुसलमान मरा, सिख मरा, ईसाई मरा, उसकी माँ कहेगी मेरा बेटा मरा है। आखिरी सवाल है, भावनाओं की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जिस भावनाओं को ले, तो उस माँ की भावनाओं को पूछो ना। इस देश की हर एक माँ की भावनाओं को पूछो, अगर उसके बच्चे की हत्या हो जाती है तो उसकी भावना क्या कहती है। अगर उसकी माँ की जो भावना कहती है, उसकी भावनाओं को सम्मान करते हुए इस देश का कानून काम करे और ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाए। ठीक है, आखिरी सवाल है, ये जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे क्या वजह आपको लग रहा है? किसके पीछे? ये जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, भाई इसके साहब, पीछे क्या वजह है? मॉब लिंचिंग के पीछे इनके ये है कि जो ये सरकार जो विफल हो रही है, जो धर्म के नाम पे आई थी, समझे, आप देख लीजिए 10 साल होने को जा रहे हैं, 24 को लेके ये टारगेट किया है, चुनाव के लिए हो रहा है। हाँ, चुनाव के लिए हो रहा है। जो इनसे कोई सवाल ना कर ले, जैसे मैं शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, रोजगार की बात करूं, तो तुरंत पता क्या कहेंगे, अरे तू तो हलाला की पैदाइश है, पाकिस्तान चला जा। आपको बोला? हाँ, भाई मैं पिछले 7-8 साल से सुन रहा हूँ, समझे नहीं। जब से मैंने कहा ये कौन लोग हैं, कहते पाकिस्तान चला जा। पाकिस्तान में उन्होंने मेरे लिए जमीन दे रखी है क्या? कहीं प्लॉट काट के दे रखे, मैं चला जाऊं यहाँ से? है हलाला की पैदाइश किसी को, किसी की मैं माँ पे प्रशंसिल उठा दोगे? वालों को किसने कहा? किसी की माँ को कह दोगे आप हलाला की पैदाइश? समझे नहीं। इनको किसने प्रमाण पत्र दिया किसी के बारे में भी प्रमाण पत्र देने का? तो ये गालियां ही सुनेंगे हरामखोर किसी की माँ बहन को। अगर आपकी सरकार के ऊपर कोई सवाल उठा दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर दे, सुरक्षा की बात कर दे, तो हम पाकिस्तानी हो गए, देशद्रोही हो गए, आतंकवादी हो गए, हलाला की पैदाइश हो गए। तुम्हारी हम इस देश के, भारत के लाल हैं, भारत माता के लाल हैं। शहीद भगत सिंह हमारे अंदर अंतरात्मा में घूमता है, समझे। हमसे जात पात धर्म मजहब पर भड़क लाने की कोशिश ना करो, नहीं तुम्हें दिखा देंगे तुम्हारी औकात। साले 2 रुपए का कत्था चूना लगा के चेहरे पर पोत के कले ही रंग लेके बन गए बाबा, संत बन गए, डराते फिर रहे भूतनी के बच्चे, डरते तुम्हारी शक्लें देख के, बेशरम। हाँ, मेरे जीवन का 35 साल हो गया, मैंने किसी पार्टी के लिए गुलामी नहीं की, राष्ट्र में काम पार्टी बनाए हुए फिर मैं इसलिए बनाई ना कि बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा भाई किसी गरीब को, जो बेचारा फ्लाईओवर के नीचे पड़ा है, वो जो गरीब है उसको मैं टिकट दूंगा, चुनाव लड़े, 15 दिन खूब गालियां दे इनको, इसलिए पार्टी बनाई है मैंने। उन्हें बताया कि जो भिखारी है, देश का नागरिक है, वो भी चुनाव मैदान में अपनी बात उठा सकता है, वो भी निर्दलीय भी लड़ सकता है। यह बात को निर्दलीय कौन सपोर्ट करेगा? निर्दलीय अकेला कहाँ जाएगा, कहाँ व्यवस्था करेगा? हमने उसे सुविधाएं, पार्टी होगी तो उसे लगेगा हमारे साथ 4 आदमी आएंगे, उसकी बात को उठाएंगे, सुरक्षा भी देंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर 35 साल से मैंने राष्ट्रहित में काम किए हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने मेरे ऑफिस बिल्डोजर से ढा दिए, समझे नहीं, बहुत सारे, क्योंकि मैंने उनसे सवाल किए कांग्रेस सरकार से, तो उसने मुकदमे, आज मेरे ऊपर मुकदमे चले, 80-85 मुकदमे चले, अब भी चल रहे। आसाराम बापू जेल में हैं, उसका आंदोलन में अकेला आदमी था करने वाला, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे थे, उनके घर में 1000 आदमी क्रांति फौज के फौजी कार्यकर्ताओं को लेकर मैं बिना किसी अनुमति के चला गया था, छापामार कार्रवाई, उसी दिन उसको गिरफ्तार रात को किया, आसाराम बापू को। सब वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, देखा है वो हिंदू आपका विरोध, जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, धर्म की रक्षा की बात कर रहा था वो, है। उनकी रक्षा कौन कर रहा है? जेल की सलाखें। जल्दी इसका बागेश्वर का भी काम यही होने वाला, देख लेना, ये भी हिंदू धर्म की बात कर रहा है, ये भी जेल के अंदर जाने वाला है। अब इसके भाई ने क्या किया था? इलीगल तमंचा लहराया था। तो ये क्या काम है? ये हिंदू राष्ट्र है? बहन बेटियों को जाति सूचक शब्दों में गालियां दोगे? ये हिंदू राष्ट्र है, समझे। मॉब लिंचिंग कहाँ नहीं हो रही? सब जगह हो रही है। यह जो हत्या हुई है, जिसकी तुम जुनैद की और इसकी बात कर रहे हो, ये लो मॉब लिंचिंग नहीं है तो क्या है? ये हत्या नहीं है तो क्या है? इसका कानून कौन देखेगा? है आप ये बताओ, खट्टर सरकार, यही खट्टर सरकार, खट्टर से पूछ रहा हूं मैं, ऐसे कहते हैं हिंदू हो तो 10 बच्चे पैदा करो, शासन कौन करेगा? बे औलाद, जिनकी औलाद नहीं है। आज जुनैद मरा, किसी का बेटा है ना, किसी के बच्चे हैं, तो चाहे अगर खट्टर की कोई औलाद होती तो उसे एहसास होता कि उसके जब बच्चों का कत्ल होता तो कितना दर्द होता है, समझे नहीं। जिंदा उम्र तक उसके माँ बाप कैसे तड़पते रहेंगे अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए, इसको सोचने की जरूरत है। ये भाई भावनाओं की बात है, समझे नहीं। तो ये थे नंदा भाई राजपूत, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की, चाहे वो मॉब लिंचिंग की घटना हो, चाहे वो बागेश्वर बाबा की बात हो, हिंदू राष्ट्र की बात हो, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी। और एक गुस्सा जो है आपने देखा, इनके चेहरे पर एक गुस्सा था। आपकी क्या राय में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।